इन सब का परीक्षण करने के लिए हम लोग इस यात्रा में आए हैं दोबारा से। और जो भी दिक्कतें रास्ते में आई, जो समाधान हमें मिला, इसका जो समस्या हमें दिखी, यदि हम बस लेकर आते हैं और अभी अगर सभी भक्तों का उसमें कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट अगर वो कैरी नहीं कर रहे हैं तो वो पूरी बस को डिटेल। यही कहूँगा, रवि भाई भी हमारे साथ इस बार आए और इनका बड़ा सहयोग सपोर्ट मिला मुझे, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो हमें चाहिए था कि चार पाँच लोग जाएं ताकि इनके आप लोगों का प्यार मिलता रहे, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि मैं या हम तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है जब आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों का आशीर्वाद। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर शर्मा। आज हम अभी इस वक्त भक्ति धाम आश्रम में नौकुचिया ताल के अंदर। आज हमारी टीम इस यात्रा पर जो आई है वो आई थी 10 अप्रैल की यात्रा के लिए, क्योंकि 10 अप्रैल को जो बस हमें लेके आनी थी, जब हमें पता लगा कि प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए RT-PCR कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम लोग इसी चीज़ को देखने के लिए कि क्या क्या दिक्कतें रास्ते में आ रही है, इन सब का परीक्षण करने के लिए हम लोग इस यात्रा में आए हैं दोबारा से। और जो भी दिक्कतें रास्ते में आई, जो समाधान हमें मिला, इसका जो समस्या हमें दिखी कि हमें ये पता लगा कि छोटी गाड़ी से आने में इतनी समस्या नहीं आ रही है, लेकिन बड़ी गाड़ी से ग्रुप को लेकर आने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। और हमें अभी यही अनुभव हुआ है इस यात्रा के दौरान कि अभी हमारी जो 10 अप्रैल की यात्रा है उसे कुछ समय के लिए हम पोस्टपोन कर देंगे। अभी फिलहाल उसको स्थगित कर रहे हैं और आने वाले कुछ समय में जैसे भी माहौल ठीक होता है, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 1 मई के आसपास, 2 मई के आसपास, जैसे भी ये जो प्रशासन ने अभी गाइडलाइन दी है नेगेटिव कोविड रिपोर्ट की, ये जैसी आउट हो जाएगी, ये जैसे भी इसका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग दोबारा से इस यात्रा को नई डेट के साथ शुरू कर देंगे। और कोशिश हमारी ये है कि इसको अप्रैल एंड में, नहीं तो मई फर्स्ट वीक में हम इसको कर लें। और जो भी भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 10 अप्रैल की जिन्होंने बुकिंग करवा ली है, अगर वो इसको आगे के लिए बुकिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो बता दें, और जो रिफ़ंड चाहते हैं वो भी हमें प्लीज़ बता दें ताकि उनका पैसा हम रिफ़ंड कर दें। तो आप लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं, हमारी पूरी टीम की तरफ से, कि पूरी टीम यहाँ आई है, और हम माफ़ी चाहेंगे तहे दिल से कि हम आपका जो 10 अप्रैल की यात्रा का एक ड्रीम था, सपना था, वो हम किसी कारणवश, हम मजबूरीवश इसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। और जो भी हमारी टीम में और भी लोग हैं, ये भी आपको अपना अनुभव बता देंगे कि हमें रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आई हैं। मैं रमेश जी से कहूँगा एक बार वो भी बता दें हमारे यात्रा में जो जो दिक्कतें, हमें लगता है कि आपको कि और 30 या 35 लोग जो हमारे साथ आएंगे यात्रा में, उनको क्या क्या सामना करना पड़ सकता है और हमारे लिए क्या सही उचित रहेगा जो हम इसको अभी आगे पोस्टपोन कर रहे हैं। जय श्री राम भक्तों, जैसा सागर जी ने बताया है, 10 अप्रैल के ग्रुप के लिए हम पहले रेकी करने आए थे कि हम 10 अप्रैल का अगर ग्रुप लेकर आते हैं तो वो सक्सेसफुली हम उसको ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हमने देखा कि एक तो रास्ते में आते वक्त जो है हर बॉर्डर पर और उत्तराखंड में प्रवेश करने के बाद भी कुछ एक ये समस्या रहती है कि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की डिमांड बार बार की जा सकती है और की जा रही है। तो उसमें क्या होता है, यदि हम बस लेकर आते हैं और अभी अगर सभी भक्तों का उसमें कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट अगर वो कैरी नहीं कर रहे हैं तो वो पूरी बस को डिटेन कर लिया जा सकता है और बाकी सभी लोगों को भी समस्या हो सकती है। नो डाउट कि कुछ लोग तो उसमें से अपना टेस्ट करा के आते हैं, लेकिन सभी के लिए संभव हो नहीं पाता है, तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि हालांकि हमारा ठहरने का और उसका प्रबंध हमारा हो जाता है, लेकिन अगर हम कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट कहीं दूसरी जगह करते हैं, किसी होटल में या गेस्ट हाउस में या होम स्टे में, तो वहाँ ये कंपलसरी है कि एंट्री के लिए PCR रिपोर्ट, कोविड नेगेटिव की टेस्ट रिपोर्ट कंपलसरी है, उसके बिना कोई बुकिंग नहीं दे रहे हैं आज की तारीख में। तो एक वो समस्या भी आ रही है। तो इन्हीं सब, और फिर प्रशासन के जो नियम है, कायदे कानून है, उसको तो देखिए मानना पड़ेगा, हम और आप उससे अछूते नहीं है, उसको डिसोबे नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं कारणों से हमें ये लग रहा है कि अगर 10 अप्रैल की इस यात्रा को हम अगर स्थगित कर देते हैं कुछ समय के लिए, जैसे ही कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और चीज़ें ईज आउट हो जाती हैं, तो इमीडिएटली आप सब लोगों को हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इन्फॉर्म कर दें
और तुरंत से उस यात्रा का आरंभ हम दोबारा से कर देंगे। क्यों सागर जी, ऐसा ही है? बिल्कुल 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 सही है। तो हाँ, यही रहेगा। राधा जी कुछ अपने अगर विचार विचार रखना चाहते बताना हैं। चाहेंगी? मैं यही रखना चाहती हूँ, रमेश जी और सागर जी ने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है कि रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोविड-19 नेगेटिव की रिपोर्ट हमें चाहिए और फिर होटल में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से हम अपनी ये यात्रा आगे पोस्टपोन कर देते हैं। तो प्लीज़ निराश मत होइए। हम लोग बहुत जल्दी फिर से यात्रा शुरू करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है बाबा जी के ऊपर कि वो सब चीज़ों को ठीक करके और फिर से हमें मौका देंगे उनके दर्शन, उनके दरबार पर आने का। तो मैं तो यही कहूँगा, रवि भाई भी हमारे साथ इस बार आए और इनका बड़ा सहयोग सपोर्ट मिला मुझे, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो हमें चाहिए था कि 4-5 लोग जाएँ, ताकि इनकेस अगर रास्ते में कोई भी समस्या आए तो हम लोगों के पास एक मोरल सपोर्ट के लिए बंदे होने चाहिए आपस में। तो ये हमारी टीम बढ़ गई पूरी। तो रवि भाई के दोनों देना, अगर वो भी अपना कुछ अनुभव अपना देना चाहे तो प्लीज़। जो सागर जी ने बोला, जो रोहिला जी ने बोला है कि जो राधा दीदी ने बोला है, वो बात बिल्कुल सही है कि रास्ते में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं और उसके कारण थोड़ा सा कि हम अपनी यात्रा को स्थगित कर रहे हैं। बाकी जैसा पॉसिबल होता है आगे के लिए तो फिर हम अपनी यात्रा दोबारा शुरू करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भक्तों यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ निराश ना हो और फिर से मुझे पता है कि बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। और हमारी इन टीम का, हमारे विकास वशिष्ठ जी, हमारे रवि भाई और क्या कहते हैं हमारे राधा भाटिया जी, रवि भाई का और हमारे रमेश रोहिला जी का खास तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जब अभी यहाँ पे हैं, क्या नाम है, हमने यहाँ भी बात करी आके, विकास जी हमारे यहाँ पे बैठे हुए साथ में, क्या कहते हैं भक्तिराम आश्रम में। तो हमने हर जगह मतलब पॉसिबिलिटी जो भी हमारे से बन सकती थी, जो भी हम कर सकते थे, हमने करके देख लिया। तो लेकिन निष्कर्ष यही निकल रहा कि हम लोग फिलहाल इसको स्थगित कर दें, इसके अलावा और कोई भी समाधान नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आपसे मैं हाथ जोड़ के एक तो माफ़ी चाहता हूँ कि आप प्लीज़ निराश ना हो और फिर हमें बाबा मौका देंगे, ज़रूर देंगे। क्योंकि ये जो भी होता है संसार की, जो भी कहते हैं ना कि संसार में जो भी कुछ चल रहा है वो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। तो शायद ये भी उन्हीं की इच्छा है कि कुछ समय के लिए इसको स्थगित कर दें। बाकी आप लोगों से हम जुड़ रहेंगे, आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। धन्यवाद। विकास जी बोलिए महाराज जी की जय। विकास जी इन यात्राओं में शुरू से जुड़े हुए हैं और ग्रुप के एक अच्छे मेंबर हैं, तो वो भी अपने अनुभव कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे। जय श्री राम। और मैंने यही अनुभव शेयर करूंगा कि अभी पॉसिबल नहीं है यात्रा करना और हमें किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहिए। यात्रा के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सब पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, तो अभी हमें ये रिस्क लेना नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और जैसा ईश्वर को संभव ठीक लगेगा हम लोग कर लेंगे, जब परिस्थितियाँ होंगी हम कर लेंगे। थैंक यू। तो भक्तों इसी के साथ हम जो ये विशेष सूचना हम आपको देना चाह रहे थे तो हमने आपको प्रेषित करी है। एक बार पुनः मैं सागर साहब से निवेदन करूंगा कि आपसे मुखातिब हों। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि फिर से कि निराश ना हो, ज़रूर हम दोबारा से कैची धाम आएंगे अपनी पूरी टीम के साथ, उसी तरीके से हंसते खेलते गाते बजाते, भजन करते हुए और भोजन करते हुए। बस यही है कि आप लोगों का प्यार मिलता रहे, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि मैं या हम तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है जब आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। तो यही कहूँगा कि निराश ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि सभी भक्त बड़े दुखी मन से, मुझे इतनी कॉलें आती हैं यूट्यूब के जरिए भी, वैसे भी। तो भक्तों को इतना ज़्यादा वो लगाव है ना बाबा के प्रति, इतना ज़्यादा उनका मतलब मैं मतलब खुद मेरे को विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कि जिनको ये कहते हैं कि हम लेट के चले आएंगे, हम खड़े होकर चले आएंगे, लेकिन जाना है। तो मैं समझ सकता हूँ ऐसे में क्या उनके अंदर की फीलिंग्स होगी, लेकिन हम नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो हमारी भी मजबूरियाँ हैं, हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा, बाबा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा। अभी मैं भक्ति आश्रम में हूँ, यहाँ पे भी मैं मौनी माई भक्ति माई से भी करूँगा कि सारे द्वार खोलें और ये जितने भी संसार में दिक्कतें चल रही हैं ये सब ख़त्म करें और हमें अपने पास आने का फिर से मौका दे आप सभी के साथ। वंस अगेन सॉरी, एंड मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम। और इसी के साथ अंत में नौकुचिया ताल में स्थित भक्ति धाम के दर्शन कराते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे।
शुक्रिया। बोलिए बाबा नीम करोली की जय।